डियर स्टूडेंट, टुडे विल टॉक अबाउट डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन के बारे में हमने पहले कभी पढ़ा हुआ था, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि ये क्या करता है, कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करता है। इसके बारे में थोड़ा और भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे भी डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा अपना डायग्राम भी ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक सेल है। इसमें हमारे पास दो किस्म के चैनल्स होते हैं। ये हैं सोडियम पोटाशियम एटीपेज, ठीक है। ये सोडियम पोटाशियम एटीपेज है, और ये जो है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, ठीक है। अब होता क्या है कि जब सोडियम बाहर जाता है सोडियम पोटाशियम एटीपेज के जरिए से, तो पोटाशियम जो है अंदर आता है। सोडियम बाहर जाता है तो पोटाशियम अंदर आता है। और जो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर है उसमें क्या होता है, वहां पे सोडियम जो है वो अंदर आता है, ठीक है। सोडियम जो है यहाँ पे क्या होता है, अंदर आता है, जबकि कैल्शियम जो है वो बाहर जाता है। कैल्शियम बाहर जाता है। दिस इज द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ दीज चैनल्स। तो क्या होगा, जो डिजॉक्सिन है, डिजॉक्सिन इस चैनल को इनहिबिट करता है। इस चैनल को जब ये इनहिबिट करता है तो फिर होता ये है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सोडियम बाहर नहीं जा सकता, तो सोडियम अंदर जमा हो जाता है। जब सोडियम अंदर जमा हो जाते हैं तो ये इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है इस चैनल पे, सोडियम कैल्शियम चैनल पे। ये क्या करता है, इनडायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं। इफेक्ट किस तरह होते हैं कि जब ऑलरेडी सोडियम अंदर ज़्यादा होता है, सो दिस चैनल थिंक के अंदर और सोडियम आयन अंदर नहीं लाने हैं, ठीक है। तो ये जो है अपना काम करना छोड़ देता है, और इस वजह से फिर इन साइड जो है कैल्शियम जमा हो जाएगा सेल के अंदर। और हमें पता है कि जब सेल के अंदर कैल्शियम जमा हो जाता है तो कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करता है। तो ये हमारे पास क्या है, सोडियम पोटाशियम एटीपेज, और ये सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर है। यहाँ पे सोडियम पोटाशियम जो एटीपेज हैं, वहाँ पे क्या होता है, पोटाशियम अंदर आता है और सोडियम जो है ये बाहर जाता है। यहाँ जो है सोडियम और कैल्शियम जो एक्सचेंजर है, सोडियम अंदर आता है और पोटाशियम कैल्शियम जो है ये बाहर जाता है। तो डिजॉक्सिन जो है ये क्या करता है, सोडियम पोटाशियम एटीपेज को ब्लॉक करता है, और इस वजह से सोडियम जो है अंदर ही रह जाता है। जब सोडियम अंदर ज़्यादा हो जाता है तो कैल्शियम जो है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर स्टॉप हो जाता है एक्टिविटी इसकी, और कैल्शियम जो है अंदर एकमुलेट हो जाती है। तो जब अंदर कैल्शियम एकमुलेट हो जाती है तो ये क्या करते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्टिवेट करते हैं, और वहाँ से कैल्शियम जो है रिलीज हो जाती है। फिर क्या होता है, बाइंडिंग जो इंक्रीज है, और इस वजह से फिर क्या होता है, इंक्रीज कार्डियक कंट्रैक्शन, जो कार्डियक कंट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाते हैं। सो दिस इज द मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, मैकेनिज्म है डायरेक्टली इनहिबिट करता है सोडियम पोटाशियम एटीपेज को, और इनडायरेक्टली सोडियम पोटाशियम कैल्शियम एक्सचेंजर को इनहिबिट करता है। कैल्शियम सेल के अंदर जो है ज्यादा होगा, और पॉजिटिव एनर्जी यानी कंट्रैक्टिलिटी जो है इंक्रीज होता है। स्टिमुलेट वेगस नर्व एंड हार्ट रेट डिक्रीज करता है। डिजॉक्सिन का एक और काम भी है कि ये जो है वेगस नर्व को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। आप लोगों को याद रखिए कि जो वेगस नर्व है ये हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं। तो जब वेगस नर्व जो है स्टिमुलेट होगा तो हार्ट रेट डिक्रीज होगा। क्लिनिकल यूज इसका क्या है, यहाँ पे हार्ट फेलियर जो है इंक्रीज कंट्रैक्टिलिटी, ये कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, तो इस वजह से हम हार्ट फेलियर में यूज करते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन में करते हैं, कंडक्शन वहाँ पे एवी नोड के थ्रू जो कंडक्शन होता है उसको हम डिले करते हैं, डिप्रेशन ऑफ एस ए नोड काज करते हैं, ठीक है। तो ये जो है एवी नोड डिप्रेशन ऑफ एस ए नोड काज करते हैं। एडवर्स इफेक्ट में इसमें हमारे पास क्या होते हैं, कोलिनर्जिक इफेक्ट्स, नाजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ब्लरी येलो विजन, वेन ग्लो, जिसके इरिथमियाज हैं, एवी ब्लॉक, ये जो है खास करते हैं। कैन लीड टू हाइपरकैलेमिया विच इंडिकेट पुअर प्रोग्नोसिस। अगर यानी मतलब ये है कि अगर डिजॉक्सिन के यूज के साथ साथ एक पेशेंट को हाइपरकैलेमिया होगा तो ये एक अच्छी बात नहीं होगी। फैक्टर प्रीडिस्पोजिंग टू टॉक्सिसिटी, रेनल फेलियर जो है, यानी जब रेनल फेलियर होगा तो इस पेशेंट में इसकी एक्सक्रीशन जो है डिजॉक्सिन की कम हो जाएंगी, और इस वजह से डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाती है। Hyperkalemia permissive for digoxin binding at potassium binding site on sodium potassium ATPase. Drugs that displace digoxin from the tissue binding site. तो जो टिश्यू बाइंडिंग साइट्स हैं वहाँ पे अगर डिजॉक्सिन रिप्लेस हो जाए, एंड क्लियरेंस डिक्रीज विरापामिल, इमिडारोन एंड क्विनिडीन जो है इसके साथ क्लियरेंस जो है डिक्रीज हो जाती है। इसकी एंटीडोट्स क्या है, यानी अगर डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाए तो हम इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, स्लो नॉर्मलाइज पोटाशियम, कार्डियक प्रेशर, एंटी डिजॉक्सिन, एफएबी फ्रेगमेंट और मैग्नीशियम। सो दीज आर द एंटीडोट्स इन केस डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी अगर। सो दीज आर सम कंसेप्ट अबाउट द डिजॉक्सिन। सो ओवरऑल आपने याद रखना है कि हार्ट फेलियर में हम इसको यूज़ करते हैं, और ये कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं।